उसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। जैसी इतनी बात सुनी पवन रेखा वहां से चली, महलों में पहुंची। उसने घर आकर के किसी से नहीं कहा कि हमारा सामना किससे हुआ। दादा जब घर आकर के किसी से नहीं कुछ कहा तो पवन रेखा 9 मास के बाद में जब पेट में दर्द हुआ है, दर्द होने लगा है, इधर आंधी तूफान बिजली ओले पड़ने लगे, जवाब दिया है पवन रेखा ने कि अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ, तब महाराज बिजली तड़प रही है, ओले आंधी तूफान, जब ये पैदा हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। समय आने पर पवन रेखा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक को जन्म लेता है। नाम का संस्कार करवाया गया तो उसी बच्चे का नाम महाराज कंस रखा। और जब कंस रखा धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, और जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ है तो दादा हर रोज घर में शिकायतें आने लगी, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ में खेलने के लिए जाता है कंस तो किसी का सर फोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी के पैर को तोड़ देता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो महाराज कंस की शिकायत लेकर के कंस के घर कोई ना आता हो। एक दिन की बात है, एक बच्चे के साथ में कंस खेल रहा था और जवाब दिया है, जब कंस बच्चों के साथ में खेल रहा था उस बच्चे के मुंह पे दादा मखरियां लग गई। तो जवाब दो है, कंस ने बोले भैया एक बात बता दे, तू का खाए के आओ। जवाब दो भैया मेरी मम्मी ने खीर बनाई थी, हम खीर खाए के आए। बोले सही कह रहे हो, तेरे घर में चुखरियां भूखन मत्ती हो सो तू खीर खाए के आई है। और इसी बीच में हमारे आदरणीय बड़े भैया अरविंद भैया श्री ग्राम तमेरा की मढ़िया के रहने वाले हैं, 101 मुद्राएं देकर के हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। हमारे समस्त स्टाफ को 11-11 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे बड़े भैया अरविंद जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा भैया के ऊपर बनाए रखे। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, बच्चे ने जवाब दिया है कि मैं खीर खा करके आया हूँ। तो कंस ने कहा है कि तेरे घर में महाराज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तू खीर की बात कर रहा है, और अगर तू खीर खा के आया है तो जरा अपनी जीभ को बाहर निकाल। लड़का भोला भाला था, नहीं समझा, जैसी जिब्या को बाहर निकाला तो कंस ने अपने दांत से उसकी जिब्या को काट दिया। रोता रोता बेटा अपनी मैया के पास पहुंचा, और जब मैया के पास में पहुंचा तो आज अपने बेटे को लेकर के मैया महाराज आई है उग्रसेन के पास। उग्रसेन से आकर के कहा कि महाराज आपका बेटा इतना उपद्रव कर रहा है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, क्या वो ऐसे ही राज्य चलाएगा? हमारे बच्चे की उसने जिब्या को काट दिया। महाराज उग्रसेन ने भोजराज कंस को बुलाया, जवाब दिया बेटा ये सब क्या है, क्या सुन रहा हूं मैं? जवाब दिया है, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वही सुन रहे हो। बोले तुमने इस बच्चे की जिब्या को काटा? बच्चा ये अच्छी बात नहीं है। अरे हमारे मरने के बाद तुम इस गद्दी के राजा बनोगे, तो क्या ऐसे ही राज्य चलाओगे? और बुजुर्गों एक बात याद रखना, अगर राजा है तो नीति की बात करे, और जिसने कुनीति को अपना लिया वो राजा नहीं है। एक कवि कहता है भैया, अरे राजा मरे और दुख जो खुद फिर जाते और खेल छोड़ अमर
जाना चाहिए। देखिए अरे बेटा वो मर जाए वापसी, अरे बेटा वो मर जाए, अरे शेख ईसाने और बोला वो मर जाए तो बेटा नाई और पड़ा। संतान होने अरे भैया वो मर जाए और दुश्मन से पिटवा, अरे वो मर जाए तो कुल की बड़े से नाक। समझ जाते हैं हम किसी संत की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम ऐसे संत की बात कर रहे हैं। आपने संत सुने होंगे, बाबा आसाराम बापू नाम सुना है, जो महाराज आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। आसाराम बापू जैसे संत को मर जाना चाहिए। आपने नाम सुना होगा दादा बाबा राम रहीम, जो आज भी जेलों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। ऐसे संत को मर जाना चाहिए। आपने नाम सुना होगा महाराज रामपाल, जो अपने आप को भगवान का नाम दिया करते थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, वो आज जेलों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हम ऐसे संत की बात कर रहे हैं दादा, ऐसे संत को। अरे मर जाए सो संत भी जो वेद को पाठ करे और बड़े पाखंडी धन को लावे छोटे करमत जय। अरे कथा पाठ कमरे गाई प्रभु, ऐसे शास्त्री को मर जाना चाहिए। अरे कथा पाठ कमरे गाई प्रभु, दारू पी पी कथिया और पासे फैली जाए नरक में जो ऐसे तो गुलवा। फिरे घूमता घर घर में, अरे फिरे घूमता घर घर में और झूठता के दिन भोर और चुगल घोर बेईमान मरे जो बुजुर्गों। ऐसे ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, जो ऐसे शास्त्री को मर जाना चाहिए जो दारू पीकर के भागवत गद्दी पर कथा कहते हैं और उससे पहले वो नरक में जाए जो जानते हुए ऐसे व्यक्ति को बुलवाते हैं। ऐसी बहन को मर जाना चाहिए जो अपने भाई और पिता की नाक को कटवा दे। ऐसे भाई को मर जाना चाहिए जो हिस्सा पर अपने भैया को दुश्मनों पे मरवा दे। दादा जवाब दिया है उग्रसेन ने, बेटा हमारे मरने के बाद तुम राजा बनोगे क्या, ऐसे ही राज्य चलाओगे?
जवाब दिया है कंस ने कि अब तुम राज्य करने के लायक नहीं रहे, इसलिए आप राज्य आज से तुम नहीं हम करेंगे। आगे बढ़कर के कंस ने अपने पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया। जल्लादों से कहा है, अपने मंत्री से, संग के साथियों से कहा है कि जाकर के काल कोठरी में बंद कर दो। आज महाराज उग्रसेन को काल कोठरी में बंद कर दिया और स्वयं उस सभा में खड़े होकर के आदेश कर दिया कि आज के बाद इस राजगद्दी के राजा हम हैं और कोई भी हमारे राज्य में भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई भी कीर्तन नहीं करेगा, और अगर कोई नाम लेगा तो सिर्फ हमारा नाम लेगा, भगवान भोजराज कंस। इतनी बात जैसे ही घोषणा की है, बताया जाता है दादा कि जहां संत महात्मा मिलते हैं, महाराज संत महात्माओं को पकड़वा करके काले कपड़े, काली टोपी और नंबर छाप करके महाराज जेलों में बंद करवा देता है। कोई